तुम मेरा नाम दानिश है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। आज लेक्चर नंबर 10 में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो कि कहलाता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनकी रॉज और कॉलम क्या हों बराबर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम कवर करेंगे वो करेंगे 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम। ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, वो बेसिकली ऑर्डर 2x2 पे कवर करता है कि उनका डिटर्मिनेंट किस तरह निकाला जाता है। उससे पहले आपको डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद यूनिक नंबर और वैल्यू। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नंबर और वैल्यू से असाइन कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कह देते हैं उसको। एग्जाम्पल, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इज डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, ये दो सीधी लाइनें बना देने का मतलब क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट है। और इसको हम पढ़ते क्या हैं, एंड इट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ए। इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा ए डिटर्मिनेंट दो स्ट्रेट लाइन है। केस नंबर 1, हम एक ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें 2 रो 2 कॉलम होते हैं, जिसमें 2 रो 2 कॉलम होते हैं। कंसिडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। एग्जाम्पल, इसमें अगर देखा जाए इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें आपके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अगर 2 रो 2 कॉलम हो और मुझे इसका क्या निकालने को आए, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं 2 सीधी लाइनें बना दूंगा। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ था, ये था मैट्रिक्स। मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिटर्मिनेंट में। और उसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को सी से, फॉर्मूले का माइनस। इसका मतलब है ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई और फॉर्मूले का माइनस। तो 2 रो 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट एज कंपैरेटिव आसान होता है। ऑब्वियस है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2 रो 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट को, तो एक आंसर आएगा। अगर आंसर 0 आता है, अगर आंसर क्या आए 0, तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन ज़ीरो आए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ भी बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्ट होती है एग्जाम में। कह रहा है इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, अगर एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 0, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम पहला सवाल देखते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब भी आपके पास तरह डिटर्मिनेंट निकालने को आएगा तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। टू बेसिकली मल्टीप्लाई होगा 5 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फॉर्मूले का माइनस। 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, जवाब आ गया -2। अगर जवाब 0 के अलावा आएगा तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी का हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। जब भी हमें बी का डिटर्मिनेंट निकालने को आएगा, हम सबसे पहला काम 2 स्ट्रेट लाइनें बनाएंगे और इसको भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फॉर्मूले का माइनस। 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 7 2 ज़ा हो जाएगा 14, 15 में से 14 गया 1। अगर जवाब आपके पास 0 के अलावा आएगा तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अगला सवाल देखते हैं। सी, हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो सी का डिटर्मिनेंट के लिए दो स्ट्रेट लाइनें बनाएंगे। छः मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से और फॉर्मूले का माइनस। 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 24 में से 24 निकाल दे 0। एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका जवाब 0 आए वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। चौथा पार्ट देखते हैं। डी का डिटर्मिनेंट निकालना है। दो स्ट्रेट लाइनें मैं बनाऊंगा, 1 2 3 और 5। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फॉर्मूले का माइनस। 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, -1। अगर जवाब आपके पास 0 के अलावा आएगा तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पांचवा देखते हैं हम। ई का मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट, तो दो स्ट्रेट लाइनें बना दूंगा, -2 3 4 और 6। -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फॉर्मूले का माइनस। तो ये हो जाएगा -2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। ये हो जाएगा -24। अगर जवाब आपके पास 0 के अलावा आएगा तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। छठा देखते हैं। एफ मैट्रिक्स दे रहा है एक, मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो मैं एफ का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा और दो स्ट्रेट लाइनें। थ्री मल्टीप्लाई होगा 5 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 5 से और फॉर्मूले का माइनस। 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 25। अगर जवाब 0 के अलावा आएगा तो वह कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी देते हैं, इसका भी हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। तो जी दो स्ट्रेट लाइन है, -10 -8 -5 और -4। -10 मल्टीप्लाई होगा -4 से और -5 मल्टीप्लाई होगा -8 से, फॉर्मूले का माइनस। माइनस माइनस प्लस, 10 4 ज़ा 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 8 ज़ा 40। 40 में से 40 क्या 0, जवाब आया सिंगुलर मैट्रिक्स। एच देखते हैं। हमें चाहिए एच का डिटर्मिनेंट। टू मल्टीप्लाई होगा -3/2 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फॉर्मूले का माइनस। 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, तो जवाब आ गया 0। अगर जवाब 0 आएगा तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स।
अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए हुए हों, तो सिंपल उसको करना क्या है, पहले तो उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दें, और आपको मालूम है कि C किससे मल्टीप्लाई होगा P से, और M किससे मल्टीप्लाई होगा N से, फॉर्मूले का माइनस, तो ये बन गया CP माइनस M और N। बस ये सॉल्व आगे नहीं हो सकता है। टेन देखते हैं। पहले वाले सवाल के 10 पार्ट हैं, तो मैं J का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा और √2, √5, √3 और √6। √2 मल्टीप्लाई होगा √6 से, और √3 मल्टीप्लाई होगा √5 से। तो ये अगर दो अंडर रूट हो तो बेसिकली वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक रूट बनकर, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक रूट बनकर। तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 5 3 15। अगर देखा जाए 15 को हम एलसीएम लेते हैं तो 3 5 15, 5 1 5। दो ही अल्फ़ाबेट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, दो ही अल्फ़ाबेट हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे। अगर मैं 12 का करना चाहूँ तो 12 का मैं लूँगा एलसीएम, टू 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इन दोनों का पेयर बन गया। जिनका पेयर बन जाता है वो आज़ाद हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर आ जाता है। जिसका पेयर बन जाता है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिख देते हैं, जबकि √15 एज इट इज़ रहा। बस यही आंसर है। मेन सवाल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ A इज इक्वल्स टू A, B इज इक्वल्स टू A, C इज इक्वल्स टू A, एवेल्यूएट A स्क्वायर। हमें सबसे पहला काम कह रहा है A स्क्वायर निकालो। A स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A इंटू A। A का ऑर्डर पेयर लिखूंगा और फिर दोबारा A का ऑर्डर पेयर लिखूंगा। A में 2 रॉ 2 कॉलम है और A में 2 रॉ 2 कॉलम है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2034 और 2034। चले मल्टीप्लाई आप सबको याद है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 2 4, 3 0 0। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 2 4, 3 0 0। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 2 3 6, 3 4 12। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 0 2 0, 4 0 0। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, 0 3 0 और 4 4 16। तो अब अगर इनको हम ऐड कर लें तो ये आएगा 4, ये होगा 0, 12 13 14 15 16 और 16। इस तरह कर देने से मैंने A स्क्वायर निकाल लिया। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए। कह रहा है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू आई, इसका मतलब है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू आई, ए बी इज इक्वल्स टू आई, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए बी। पहले हम निकालेंगे ए बी कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ए आपके पास है 2034, दो रो दो कॉलम है और बी में भी दो रो दो कॉलम है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले के रो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए को बी से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ए आपके पास है 2034, जबकि बी आपके पास है 1/2 0, 1/2 0, माइनस के और 2a, माइनस के और 2a। चलें वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के और 3 मल्टीप्लाई बाय 2a, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस के प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2a। चल अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 1, प्लस 3 0 0, -2 को के से -2 के, प्लस 3 2 6a। जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, प्लस 4 2 8a। इसको अगर हम और रिफाइन कर लें तो ये आ जाएगा 1 0 -2k प्लस 6a और 8a। ये मैंने क्या निकाला, a और b। ऊपर कह रहा था ए बी किसके बराबर है, आई के। ए बी किसके बराबर है, आई के। तो ए बी है 1 0 -2k प्लस 6a, (8a) इज इक्वल्स टू आई है 1001। अगर तो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ है, -2k प्लस 6a इज इक्वल्स टू 0। तो पहली क्वेश्चन बनी -2k प्लस 6a इज इक्वल्स टू 0। तीसरा है 0 इज इक्वल्स टू 0, प्रूफ है। चौथा है 8a इज इक्वल्स टू 1, 8a इज इक्वल्स टू 1। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 8 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को मैं इस आंसर में डाल दूंगा, -2k प्लस 6 a की जगह डल जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू 0। 2 3 6, 2 4 8, तो ये हो जाएगा -2k प्लस 3/4। जब मल्टीप्लाई मजीद कैंसिल नहीं हो तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो 3 1 3 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो -2k इज इक्वल्स टू -3/4, प्लस का 3/4 इधर आके माइनस का 3/4। 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेसिकली हो जाएगा k इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस इधर कैंसिल, 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4 2 8, 3/8। तो ये किसका आंसर आ गया, k का। तो मैंने k और a का आंसर निकाल लिया। हमें k और a का ही आंसर चाहिए था।
थर्ड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हमें एच की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू सी डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट के बराबर है। ए डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ए डिटर्मिनेंट के लिए 2 0 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फॉर्मूले का माइनस, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 0 0, तो ये आंसर आ गया 8। ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब मैं निकालूंगा सी डिटर्मिनेंट। तो सी डिटर्मिनेंट के लिए सी का मैट्रिक्स 6 -3 2 और एच, 6 -3 2 और एच। दोबारा देख लेते हैं, 6 -3 2 और एच। चलें अब सी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा एस से, फॉर्मूले का माइनस, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये हो जाएगा 6h माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया सी डिटर्मिनेंट। इसके मुताबिक ए डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो ए डिटर्मिनेंट निकाला था 8 और सी डिटर्मिनेंट निकाला ये दोनों बराबर हैं, तो एक की जगह ये लिख दूंगा 8 इज इक्वल्स टू 6h प्लस 6। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 8 - 6 इज इक्वल्स टू 6h। 6h इज इक्वल्स टू 8 में से 6 गया 2, 6 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 1/3। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो h का आंसर क्या आ गया 1/3। हमें इसमें h का आंसर ही चाहिए था। चौथा वाले पार्ट में कह रहा है इफ बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू सी डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ h व्हेन a इज इक्वल्स टू 3। अब कह रहा है बी डिटर्मिनेंट और सी डिटर्मिनेंट बराबर है, बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, सी डिटर्मिनेंट के। तो पहले मैं निकालूंगा बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट आपके पास है 1/2 0 के माइनस के और 2a, चलें इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2a से, फॉर्मूले का माइनस, माइनस के मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 और 2 कैंसिल, a 1 ज़ा a माइनस माइनस प्लस k 0 ज़ा 0, तो ये आ गया a किसका, बी डिटर्मिनेंट का। सी डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास आ रहा था 6h प्लस 6, 6h प्लस 6। अब कह रहा है बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, सी डिटर्मिनेंट के। तो बी डिटर्मिनेंट की जगह लिखूंगा मैं a, बी डिटर्मिनेंट की जगह लिखूंगा a और सी डिटर्मिनेंट की जगह सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सवाल में कह दे रहा था a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, तो पुट a इज इक्वल्स टू 3 इन अबव। a की जगह 3, 6h प्लस 6, प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो 3 में से 6 गए -3, 6 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो जवाब आ गया -1/2। ये किसका आंसर आ गया, h का, और हमें h का आंसर ही चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।